जुबा जब खामोश हो ना तो हुनर आवाज बन जाता है। नाम और हुनर। मिताली का हुनर अब उसकी ताकत है और बेशक पहचान भी। तो देखने में सब कुछ सामान्य, लेकिन बचपन से ही सुनने और बोलने की शक्ति साथ न थी। ईश्वर ने कुछ छीना तो हाथों में ढेर सारा हुनर सिमट कर आ गया। एक ऐसा हुनर जिसका कोई दूर दूर तक सानी ही नहीं। आज मिताली अपना 7 साला सफल बिजनेस की उड़ान भर एक बेहतरीन मिसाल पेश करने में सफल हुई है। देश का एक खूबसूरत शहर भोपाल और इसी झीलों की नगरी में रहती हैं 38 साल की मिताली। आर्ट एंड क्राफ्ट में रुचि थी। जो रुचि थी उस पर फोकस करते हुए अपने आप को साबित करने का फैसला कर लिया। मिताली मन के भाव, विचार और कल्पना शक्ति को अपनी कला के माध्यम से बड़ी ही खूबसूरती से गढ़ देती है। कान्हा के झूले, आसन, वस्त्र, मुकुट सहित गहनों को ऐसा आकार देती हैं कि देखने वाले आकर्षित हुए बिना कहां रह पाते हैं। मिताली कान्हा जी के झूले पालने, लकड़ी और हार्डवुड को काट कर तैयार करती हैं। अलग अलग डिजाइन देकर उन्हें वेलवेट, लेस और मोतियों से सजाती संवारती हैं। मिताली का हर काम बड़ी गंभीरता और बारीकी से होता है। कभी ये झूले मोर की थीम पर आधारित होते हैं, कभी कुछ अलहदा। मिताली ने कई अन्य प्रसिद्ध मंदिरों में स्थापित देवी देवताओं की पोशाक का निर्माण किया है। हाँ बोलो। पेंटिंग करती है, रंगोली, मेहंदी लगाना और कृष्ण के पोशाक बनाना। सभी जितने भगवान है सभी के पोशाक तैयार करती है। पूरी ज्वेलरी भगवान की अपने हाथ से बनाती है। मिताली कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी बनाती हैं जो देखने में आकर्षक होने के साथ साथ आश्चर्यचकित भी कर जाते हैं। जैसे कान्हा जी का बिछोना, मच्छरदानी, पलंग और छोटी छोटी सी चौकियां भी। तो सिल्क के रंग बिरंगे कपड़ों से बने मुकुट, धोती कुर्ता से लेकर कान्हा जी से जुड़ी हर चीज का कलेक्शन मिताली के पास मौजूद है। झूले, आसन, भगवान के जैसे भगवान को बैठाने के लिए आसन जैसे भी तरह के होते हैं, झूले, भगवान के पलंग। मिताली शहर में लगने वाले अधिकतर मेले, एग्जीबिशन में अपने क्राफ्ट के साथ शामिल होती है। अपने प्रोडक्ट को लेकर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिताली मौजूद भी है। फेसबुक पेज जो कि मिताली क्रिएशन आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से है, जिसका व्यावसायिक रूप से संचालन खुद वही तो करती हैं। मिताली बचपन से ही सुन और बोल नहीं सकती थी। पिता सरकारी नौकरी में थे और मां गृहिणी। दोनों की दुलारी मिताली थी। माता पिता ने हर संभव इलाज की कोशिश जारी रखी, इस उम्मीद से कि मिताली की यह शक्ति हासिल हो जाए। मेडिकल साइंस भी मानो एक दूरी तय करके हार सी गई। लेकिन हारना शब्द ना तो मिताली की डिक्शनरी में था और ना ही उनके माता पिता की। मिताली ने अपने पढ़ाई के साथ हुनर को निखारना शुरू कर दिया। यहां मिताली ने बीकॉम, पीजीडीसीए और ग्वालियर पॉलिटेक्निक कॉलेज से टेक्सटाइल डिजाइनिंग में अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया और वहां मां ने डेफ टीचर का कोर्स, ताकि साइन लैंग्वेज में मिताली की बात समझी जा सके और समझाया भी जा सके। मिताली ने बीकॉम, पीजीडीसीए, टेक्सटाइल डिजाइन से डिप्लोमा लिया है ग्वालियर पॉलिटेक्निक कॉलेज से। मैंने स्पीच थेरेपी मैंने खुद एज ए मदर डेफ टीचर्स ट्रेनिंग का कोर्स नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हैंडीकैप्ड बांद्रा से किया है। पूरा बिजनेस खुद मिताली ही संभालती है, खुद रॉ मटेरियल खरीदती है, डील करती है। सामान मतलब यानी कि दुकानदार से खुद हैंडल करती है, सिर्फ लाने ले जाने का पापा उसका सपोर्ट करते हैं। माता पिता अपनी बेटी के हुनर और हौसले दोनों को लेकर बड़े ही कॉन्फिडेंट है। और बेशक मिताली के
भविष्य को लेकर भी। हाँ, दिल के कहीं एक कोने में इच्छा जरूर है कि कोई एक अदद ऐसा मिल जाए जो दिल से मिताली और उसकी भावनाओं को समझ सके। मिताली अपनी ऊंचाइयों पर वो है, और अपना अगर निकट भविष्य में उसका अच्छा कोई उसको चाहने वाला समझने वाला रहे तो उसकी हम शादी करने के हैं, यदि अच्छा। बेशक मिताली को किसी भी तरह की हमदर्दी की कोई दरकार नहीं है। आज मिताली अपना मुकाम हासिल करने की दिशा में तेजी से बढ़ रही है। अपने हुनर, अपने सपने और अपने हौसलों के साथ।